हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी? सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पे एक अनलिमिटेड विंडो बन जाएगी अभी देखो। इधर आशीष सर, उसके अंदर आशीष सर, फिर आगे 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 कितने सारे आएंगे। तो कैसे हो आप सभी? जल्दी से बता दो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरीके से ही आपका सेशन चल रहा है ना अभी। तो इसके लिए ना मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है कुछ अच्छी, तभी ऐसे वाला आपको ये पीछे खुला हुआ है ये। तो पहले तो बता दो फटाफट से, कैसे हो आप सभी? एकदम मजे में। अर्थमेटिक पढ़ेंगे आज बहुत अच्छे से सभी के सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट्स आगे हो। कर दें आज के सेशन की शुरुआत। आवाज अच्छे से आ रही है? दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूँ कि नहीं, एक बार बता तो दो। सर ज्यादा ही दिखाई दे रहे हो आप, कितने सारे दिखाई दे रहे हो अब, इतने सारे। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ बता देता हूँ जरा आपको। एक काम करो आप सारे बच्चे, इस जो सेशन चल रहा है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना तो आपको कुछ लिंक दिखाई देंगे। वो लिंक्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। खोलो खोलो, आप भी डिस्क्रिप्शन खोलो, आवाज बढ़ा दो मेरे सेशन की और डिस्क्रिप्शन खोल लो। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का लिंक है, ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। उसके बाद आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, 1 PM स्पेशल क्लास परीक्षा कोर्स लिंक एंड शेड्यूल। ठीक है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, मान लो उस लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, तो इस कुछ इस तरीके से आपके पास एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी, जिसमें अगर आप देखोगे तो पूरे महीने में जितनी परीक्षा क्लासेस होने वाली हैं उसका शेड्यूल आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्री क्लासेस हैं ये, रोजाना दोपहर 1 बजे अनअकैडमी की ऐप और वेबसाइट पे आप इसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ ही ना एक ऑप्शन दिया हुआ है लिंक। लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, मान लो पहली क्लास आपने देखो, पहली और दूसरी क्लास हो चुकी है, इसकी तीसरी क्लास आज दोपहर को है। मान लो पहले की रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है आपने, तो इस पे क्लिक कर दो। आपकी पहले की रिकॉर्डेड वीडियो इस लिंक पे क्लिक करोगे दूसरी टैब में खुल जाएगी। ठीक है, मान लो आपने दूसरी की देखनी है, दूसरी की देख लो। तीसरी, आज तीसरी क्लास है, तीसरे पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा भैया कि आज क्लास है। तीसरे पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपको वो अनअकैडमी की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप क्या करो, इधर नोटिफाई मी है, इस पे क्लिक कर दो। नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो, वो लॉगिन वगैरह करके कर देना, हो जाएगा। और अगर आपसे कोई अनलॉक कोड पूछा जाता है यहाँ पे, तो अनलॉक कोड होता है TT10 TT10, वो भी मैंने ना इसमें लिख दिया है कि फ्री अनलॉक कोड है। अनलॉक कोड अगर आपने लिखना हो तो TT10 है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो पूरे महीने की में जितनी क्लासेस होने वाली हैं, अभी तक 11 क्लासेस लॉन्च हो चुकी हैं, तो 11 के लिंक हैं। कल मैं बाकी भी लॉन्च कर दूंगा तो बाकियों के भी लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया आप सभी के लिए, आसान हो जाएगा क्लास अटेंड करना। इसके अलावा मैं आप सभी के लिए, इधर देखोगे ध्यान से तो आपको इधर ट्यूटोरियल वीडियोस दिखाई दे रही होंगी कि ट्यूटोरियल वीडियोस, ये मैं अभी ऐड करूंगा, अभी की नहीं, जिसमें बड़ा इजी हो जाएगा आप सभी के लिए अनअकैडमी की वेबसाइट पे क्लासेस अटेंड करना। ठीक है, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक हैं जो मेरी बुक्स हैं, अगर आप वो लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, बात हुई समाप्त। अब करें सेशन की शुरुआत। और ये लाइक इतने कम क्यों है भाई? लाइक कर दो भाई, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे इस सेशन को कर दो लाइक, फिर करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। ये कर दें बंद अब? कर देते हैं यार, इसका कोई काम तो नहीं है अभी। चलो, अब की बार ये जो मैंने अभी एक्सेल शीट में बताया, ये आपकी क्या है, फ्री क्लासेस हैं, दोपहर को 1 बजे जो अनअकैडमी पे रोजाना होंगी। ठीक बात है। तो अभी आज के सेशन की हम करते हैं शुरुआत। और आज का पहला अर्थमेटिक का सवाल आप सभी के सामने ये रहा। जल्दी से हर एक बच्चा इस पर टूट पड़े। मैं बस हट रहा हूं आगे, आप मुझे ऐसे मत सोचो कि सर आगे से कब हटेंगे और मैं शुरू करूंगा। सर आगे से हट चुके हैं, जल्दी से शुरुआत कर दीजिए।
शाबाश, ये कर दी ना सयानी बात, काफी सारे बच्चों ने सयानी बात कर दी, मुझे देख के खुशी हुई काफी पहले सवाल में जो इतना प्यारा रिस्पॉन्स आपने दिया। देखो 1035 लीटर का एक जार है और उसमें वो कह रहा है कि वाटर इज 55.55% मोर देन मिल्क। ये 55.55% क्या होता है पता है क्या आपको? 55.55% 11.11% का 5 गुना, 1/9 का 5 गुना मतलब 5/9। जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 5/9 ज्यादा हो तो एक वैल्यू 9 है, 9 पे 5 ज्यादा, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 14। तो ये मिल्क और वाटर की रेशियो आ गई आपके पास। ठीक है, पहले केस में ये रेशियो आ गई मिल्क और वाटर की, टोटल कैपेसिटी है 1035 लीटर्स। ठीक है, बढ़िया बात, एकदम बढ़िया बात। दूसरे केस की बात की जाए तो वहां पे वो बोल रहा है कि वाटर इज 14.28% मोर देन मिल्क। 14.28% माने 1/7। तो यहां पे अगर मिल्क 7 है तो उससे 1/7 ज्यादा यानी कि 8 है वाटर। और यहां टोटल कैपेसिटी कितनी है? 390 लीटर्स। इन दोनों को उठा के मिक्स कर दिया, इन दोनों को उठा के मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड द मिल्क, ये बताना है आपने। अच्छा एक बात बताओ, इधर भी वाटर ज्यादा है, इधर भी वाटर ज्यादा है, ओके बढ़िया। इधर टोटल कितना है? इधर टोटल कितना है? अगर आप देखो 14 और 9 23 यूनिट है टोटल, 14 और 9 23 यूनिट है टोटल। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1035 लीटर्स। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 23 का 4 गुना 92, फिर 115, 45 लीटर आ गई। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 45 लीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का। तो मिल्क वाटर का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 45 लीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 45 यानी कि 225 लीटर आ जाएगी। तो यहां तो डिफरेंस आ गया 225 लीटर। दोनों में ही वाटर ज्यादा है, दोनों में ही वाटर ज्यादा है। अब यहां देखो कि 7 और 8 कितना होता है? 15। 15 यूनिट की वैल्यू इधर कितनी है? टोटल 390 लीटर। तो इधर देखोगे 15 का 2 गुना 30, 15 का 6 गुना 90, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 26। और इधर देखोगे तो डिफरेंस भी कितना है? 1 यूनिट है, डिफरेंस भी 1 यूनिट है। तो भैया ऐसा है, दोनों में मिल्क ज्यादा है वाटर से, तो दोनों के डिफरेंसेस को डायरेक्टली ऐड कर दो, आपको टोटल डिफरेंस पता लग जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 225 प्लस 26, द आंसर इज 251 लीटर्स। डिफरेंस क्या आ जाएगा? 251 लीटर्स का डिफरेंस आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द आंसर। तो इस तरीके से इस सवाल को करना चाहिए था। यही मान लो अगर एक केस में मिल्क ज्यादा होता, वाटर ज्यादा होता, तब हम डिफरेंसेस को सबट्रैक्ट कर देते, ठीक है, क्योंकि एक जगह मिल्क ज्यादा है, एक जगह वाटर ज्यादा है, तो डिफरेंस निकालना होगा तो दोनों डिफरेंसेस को सबट्रैक्ट कर देते हैं हम। बट दोनों ही जगह वाटर ज्यादा हो तो भी डिफरेंस ऐड करते हैं, दोनों ही जगह मिल्क ज्यादा होता तो भी डिफरेंस ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकाला? इंडिविजुअल डिफरेंस निकाल लिया, 225, 26, इन दोनों को कर दिया ऐड, हमको टोटल डिफरेंस पता लग गया 251। ठीक है, क्लियर है पहला सवाल सभी को? बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड मैनर में। अगला सवाल बिना किसी देरी करते हुए आप सभी के सामने ये रहा। समय समाप्त। अगर आप नोटिस करोगे तो एक मैन, एक वुमेन, इनकी एफिशिएंसीज के बीच में आपको लिंक दिया हुआ है कि एक आदमी डबल एफिशिएंट है एक वुमेन से।
ठीक है, तो एक आदमी डबल एफिशिएंट है एक वुमेन से, ठीक है। बट ऐसा मत किया करो तुम कभी भी, जब ऐसा डबल का रिलेशन हो ना, पहले दूसरे वाला रिलेशन निकाल लिया करो चिल्ड्रन के साथ, तो इजी हो जाता है, रेशियो मर्ज नहीं करनी पड़ती, ठीक है। While a woman is 33.33% more efficient than a child, मतलब एक बच्चा अगर 3 यूनिट काम करता है तो उससे 33.33% ज्यादा, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा एक वुमेन काम करती है, मतलब एक वुमेन काम करती है 4 यूनिट, और जितना काम एक वुमेन करती है उसका डबल एक मैन करता है, तो 8 यूनिट। तो इनकी रेशियो आ गई कुछ इस हिसाब से, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। पहले केस में कितना काम हो रहा है, 8 आदमी काम कर रहे हैं, तो 8 8 जा 64, 5 महिलाएं काम कर रही हैं तो 5 4 जा 20, 9 बच्चे काम कर रहे हैं, 3 9 जा 27, तो ये कितना हो जाएगा 60 20 20, सो यू विल गेट 100 एंड उसके बाद आएगा 7 and 4 11, तो 111 यूनिट्स काम हो रहा है पहले केस में, बहुत बढ़िया। दूसरे केस की बात की जाए तो 3 आदमी काम कर रहे हैं, तो 3 8 जा 24, एक वुमेन काम कर रही है 1 4 जा 4, 3 बच्चे काम कर रहे हैं 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहां कितना काम हो रहा है 37 यूनिट्स। तो आप ये देखो यहां पे एफिशिएंसी की रेशियो क्या है, 37 से काटोगे 3:1 है, तो टाइम की रेशियो क्या होगी 1:3 होगी, मतलब 3 गुना टाइम लगेगा। पहले 8 दिन लग रहे थे, अब 8 का 3 गुना यानी कि 24 दिन लगेंगे। बताओ बात समझ में आई कि ना नहीं आई, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी से बता दो, बात समझ में आ रही है क्या, बात मेरी थोड़ी बहुत सही समझ में आ रही है, खेल समझ में आ रहा है। हमें पता चला कि एक आदमी जो है वो 8 यूनिट काम करता है, एक महिला 4 यूनिट काम करती है, एक बच्चा 3 यूनिट काम करता है। 8 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी 8 यूनिट, तो 8 इंटू 8 64 यूनिट्स काम हो जाएगा। 5 महिलाएं 5 इंटू 4 20 यूनिट्स काम हो जाएगा। 9 बच्चे 9 इंटू 3 27 काम हो जाएगा, तो टोटल हो गया 111। तो पहले जिस केस में आपको डेटा दिया हुआ 8 दिन का, उसमें 111 यूनिट काम हो रहा है। फिर दूसरे केस पे अगर हम आए तो 3 आदमी 1 महिला 3 बच्चे, तो 3 मैन, एक आदमी करता है 8 यूनिट, तो 3 आदमी इतना करेंगे। एक वुमेन करती है 4 यूनिट, 3 बच्चे 3 3 9, तो यहां हो रहा है 37 यूनिट्स। तो भैया यहां पे रेशो देखोगे आप तो 37 से काटोगे 3:1 की रेशो आ रही है। तो अगर काम 3 की जगह 1 हो रहा है, काम 1/3 हो रहा है, तो टाइम 3 गुना लगेगा। काम अगर 1/3 हो रहा है तो टाइम 3 गुना लगेगा, टाइम 3 गुना लगेगा। पहले 8 दिन लग रहे हैं, अब 8 दिन का 3 गुना यानी कि 24 दिन लगेंगे। बट चाइल्ड इज मोर एफिशिएंट सर, लिखा हुआ है वुमेन इज मोर एफिशिएंट देन चाइल्ड, ध्यान से पढ़ो। देखो बच्चों ध्यान से समझो, इन्होंने 5A और 6A की इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। पी और क्यू ने 5A और 6A की इन्वेस्टमेंट कर दी। 5-5 महीनों तक यही इन्वेस्टमेंट चली, 5-5 महीनों तक यही इन्वेस्टमेंट चली। उसके बाद पहले बंदे ने 200 विड्रॉ कर लिए, ऐसे ऐसे के लिए ना आपका जो मेथड है वो एंट्री मेथड ज्यादा कामयाब है, ठीक है। नहीं तो इसके अंदर एक स्टेप बढ़ जाता है उसके लिए, जैसे इधर 400 विड्रॉ कर लिए, ठीक है, इधर से 400 विड्रॉ कर लिए। 5 महीने हो चुके हैं, 12 महीनों में से 7-7 महीने बाकी पड़े हैं, ठीक है। ये आपके सामने है जी, ये आपके सामने है। तो ये क्या आ जाएगा 5A इंटू 5, 5A इंटू 7, तो 5A कॉमन आ जाएगा, 5A इंटू 12 यानी कि 60A आ जाएगी वैल्यू, माइनस 1400।
इधर कितनी आ जाएगी 6 इंटू 12 72A आ जाएगी वैल्यू, माइनस 2800, इधर से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सीधा सा तरीका है। ठीक है, तो चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं टोटल प्रॉफिट हुआ है 17,700 रुपए का, जिसमें से 8300 रुपए पी को मिलेगा। तो 17,000 में से 8,000 गया तो कितना बन गया, 9,400 रुपए और बच गए। तो बाकी 9,400 रुपए क्यू को मिलेगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो 20 से 20 यहाँ पे हो गई कैंसिल, ना 83 कटेगा ना 94 कटेगा। ठीक है, 83:94 की रेशियो आ गई। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल। ठीक है, तो 83 एंड इस टू 94 की रेशियो आ गई आपके पास। तो 60A माइनस 1400, 72A माइनस 2800, इसकी रेशियो आ गई आपके पास 83:94। अंदाजा लगा के देख लो, अंदाजा लगा के देख लो, ए की वैल्यू पता लग रही है, चेक करो क्या अंदाजे से पता लग रही है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ। आप अंदाजे से पुट करके देख लो, 100 पुट करने से तो नहीं हो रही बात, नहीं बन रही ना। 6,000 और 1,400 का डिफरेंस तो अच्छा खासा आता है, 83 का मल्टीपल तो नहीं आता। ठीक है, 200 पुट करोगे तो आपको दिख रहा है कि 200 पुट कर दें तो 12,000 आएगी वैल्यू, माइनस 1,400 करोगे अगर तो भी 1,600, नहीं इससे भी नहीं आ रहा, शायद 300 से बन रही है बात, 300 से बन रही है बात। क्योंकि अगर तुम 300 पुट करोगे यहां पे तो मिलेगा तुम्हें 18,000 माइनस 1,400। ठीक है, जो कि ये बन जाएगा 16,600, जो कि होता है 83 का डबल होता है 166। तो ये उससे मल्टीपल बन रहा है। ठीक है, नीचे अगर आप 300 पुट करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 216, 21,600 माइनस 2,800। ठीक है, ये आ रहा है। लो इधर भी डबल ही बन रहा है, 18,800। ठीक है, तो डबल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ए की वैल्यू 300 पुट करने से बात बन रही है। पता है देखो क्या होता है, हमको ये समझना है कि सवाल में कब हमने अपनी तरीके को बदल लेना है। देखो यहां तक करना देखो नॉर्मल है, यहां तक हर बच्चा पहुंच जाएगा इसको, क्योंकि कुछ ज्यादा करना नहीं है। अब मैं इसको यहां पे भी ऐसे ना करता, मैं एंट्री मेथड से करता। एंट्री मेथड का भी एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में समझ आना पॉसिबल नहीं है, उसको अलग से करा के प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है उसके ऊपर। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो, ध्यान से समझो मेरी बात को, तो यहां तक लेके जाना बड़ा आसान था। बट इसके बाद अगर आप इसको मतलब कुछ कॉमन निकाल के काट दोगे, चलो ठीक है, 2 2 4 4 काट दिया कॉमन निकाल के, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेंदी हो जाएगा काम काफी। उसके बदले में आप देखो यार, ऑप्शंस कितने सिंपल हैं, 100 200 300 400। 100 से 100 तो रखते ही दिमाग में एलिमिनेट हो गया, 200 भी एलिमिनेट हो गया, 300 जा रहा है जो इसके डबल के आसपास जा रहा था, 20 टाइम्स के, 200 टाइम्स 20 टाइम्स के आसपास जा रहा था। तो वो बड़ा इजीली डिटेक्ट हो रहा है कि 300 से बन रही है बात, तो वो डिटेक्ट करके खत्म करो काम, इंस्टीड ऑफ, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। सॉरी, ऊपर वाला नंबर प्राइम नंबर है, और नीचे वाले नंबर से वो कट नहीं रहा कहीं पे भी, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये डायरेक्टली इनके मल्टीपल्स ही बनेंगे ऊपर बनेंगे तो। ठीक है, ये समझदारी आपको रखनी है इसके अंदर। ठीक है, जल्दी से अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे यहाँ पे।
बहुत ही ज्यादा, मतलब होता है ना प्यारे वाला सवाल, एकदम प्यारे वाला सवाल। सारा का सारा सवाल जो है पॉइंट पॉइंट एक्स के बीच का सवाल है सारा का सारा। पॉइंट पी से पॉइंट एक्स के बीच का सवाल है सारा का सारा, जो कि 4.5 किलोमीटर यानी कि 4500 मीटर्स दूर है। 4500 मीटर्स दूर है ये पॉइंट। ठीक है, बढ़िया यार। अब वो कह रहे 8 बजे एक पर्सन निकलता है, पॉइंट एक्स पे पहुंच के वापस पी की तरफ आने लगता है, ही टर्न्स अराउंड टुवर्ड्स हिज होम। ठीक है, तो ये एक पर्सन 8 बजे निकल के इधर से वापस आ रहा है। ठीक है, पहला पर्सन जो है 8 बजे निकलता है, यहां से घूम के वापस आ रहा है। उसकी जो वाइफ है वो यहां से निकलती है, इसको बीच में कहीं मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी बात है सीधी सी। अब अगर ऐसी सिचुएशन है, अभी अगर मिस्टर एक्स की बात की जाए, जो मिस्टर यहाँ पे हैं उनकी बात की जाए, तो उनकी जर्नी आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और ये जो मिसेस एक्स हैं इनकी बात हो रही है, मिसेस इनकी जर्नी कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी, देखो। तो ये यहां मिल गए हैं। ठीक है, ये यहां मिल गए हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। ये जो ट्रांजिशन टाइम होता है इसको नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन टाइम होता है इसको नेग्लिजिबल मानते होते हैं हमेशा। ओके जी। तो अब घूम फिर के बात क्या आ रही है कि मिस्टर पी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक सिंपल सी बात बता दो मेरे को, मिस्टर पी की स्पीड है अगर 3 मीटर पर सेकेंड, तो मिस्टर पी कितनी देर तक चल लिए? 8 बजे निकले थे और 8 बज के 40 मिनट पे ये मिले हैं, तो कितनी देर चल रही है ये? 40 मिनट चल रही है। 40 मिनट का मतलब कितने सेकंड्स हो गए? 2400 सेकंड्स हो गए। तो कुल मिला के इन्होंने कितना डिस्टेंस चल लिया? देखो 7200 मीटर डिस्टेंस चल लिया। 7200 मीटर डिस्टेंस चल लिया। अब अगर ऐसा है तो 4500 तो यही हो गया, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक 4500 हो गया। तो 7200 माइनस 4500 कितना हो गया? 2700 हो गया। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका, इतना सा डिस्टेंस आ गया 2700। और अगर आप 4500 में से 2700 घटाओगे तो बचा कितना? 1800। तो ये होगा 1800। ठीक है, तो ये मिसेज एक्स ने जो चला ये 1800 मीटर चले हैं, तो हमसे स्पीड पूछ रहे हैं। ठीक है, मिसेस पी की, तो 1800 मीटर चले हैं, 8 बज के 15 मिनट पे चले थे, 8 बज के 40 मिनट पे पहुंच गए, तो 25 मिनट चले हैं टोटल। 25 मिनट चले हैं तो सेकंड कितने हो गए? ये इतने 1500 सेकंड हो गए ये। तो 1800 मीटर्स का डिस्टेंस 1500 सेकंड्स में कवर हुआ। सो दिस विल बी 18/15, 3 से काटोगे तो 6/5 मीटर्स पर सेकंड, जो कि कुछ नहीं होता, वो होता 1.2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, द आंसर विल बी सी ऑप्शन, 1.2 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर है सबको? एकदम स्मार्ट बिहेवियर वाला सवाल था। क्या सभी को क्लियर है? शाबाश, अगला सवाल। रिपीट कर देता हूं मैं, इस क्वेश्चन के बाद कर देता हूं बच्चों रिपीट, इस क्वेश्चन के बाद रिपीट कर देता हूं।
देखो ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये देखो, आपको यहाँ पे एक सर्कल की बात की जा रही है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है। सारे बच्चे बस ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है। आपने समझना है इसको, देखना है कि क्या करोगे इसके अंदर, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अब अगर आप देखो ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर आपको बोला जा रहा है कि उसकी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। और वो कहता है कि उसके लिए जो उसका देखो यार, सबसे पहली बात, इस सर्कल का पूरे का अगर मैं देखूं कि आर्क, आर्क का मतलब होता है ये पोर्शन, ऐसे ये इतना पोर्शन आर्क हो गया जैसे मान लो, तो मतलब ये एक सरकमफेरेंस का पार्ट होता है। आप पूरा सरकमफेरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है, देखो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ये आ रहा है पूरा का पूरा 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर आ रही है पूरी की पूरी आर्क, 132 सेंटीमीटर। अगर इस माइनर आर्क में, माइनर आर्क की लेंथ अगर 18 है, माइनर आर्क की लेंथ अगर 18 है, वो पूरे इस 132 का कितना हिस्सा है, आप ये देखो। आप 6 से कैंसिल करोगे 3 आएगी वैल्यू, आप 6 से कैंसिल करोगे तो 22 आएगी वैल्यू। तो हम कह सकते हैं 3/22 पार्ट है पूरे सरकमफेरेंस का, पूरे सरकमफेरेंस का। ये जो आर्क है, मान लो ये इतनी आर्क है, यहां से लेके यहां तक आर्क है 18 सेंटीमीटर की। तो ये 18 सेंटीमीटर की जो आर्क है वो पूरे के पूरे सर्कल का 3/22 पार्ट है। तो भैया वो एरिया का भी 3/22 लेगी। पूरा एरिया कितना आएगा, पूरा एरिया आएगा πr², मीन्स 22/7, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये पूरा एरिया है। इस पूरे एरिया का 3/22 ही लेगी वो भी, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, द आंसर विल बी 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही समझदारी वाला सवाल था। बताओ। एक पर्सन है मयंक तिवारी, जो कह रहा है सर इररेलेवेंट क्वेश्चंस करवा रहे हो सर। इररेलेवेंट क्वेश्चंस कहाँ से हैं मेरे को बता दो। इसमें ऐसा क्या है जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये मेंसुरेशन का आर्क एंड सेक्टर का क्वेश्चन है। आर्क एंड सेक्टर के आपके कितने क्वेश्चन, सेक्टर के भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ये क्वेश्चन आप इररेलेवेंट आपको लग रहा है, इतना प्यारा सवाल है, बेसिक सा सवाल है एक टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस का। जब आपको सिलेबस का अंदाजा नहीं है, जब आपने मॉक टेस्ट सही से नहीं दिए हैं, या जहां पर भी आप पढ़ रहे थे वहां पे आपको वो टॉफी क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चंस ही कराए जा रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप यहां पर आके और ऐसे ऐसे कमेंट्स करके आप परेशान करोगे सबको। ठीक है। अब एक बच्चे ने एक कमेंट यहां पे किया है और जिसमें वो रेशो से इस सवाल को कर रहा है। देखो बच्चों, आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, रेशो से इस सवाल को कर सकते हो आप, पर एक चीज का ध्यान रखना कि एक तरफ आपकी वैल्यू सेंटीमीटर्स में है और एक तरफ सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये ध्यान रखना, बस ये मत भूल जाना। इसमें बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी और एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये दो चीजों को अगर आप ढंग से बैलेंस तरीके से कर सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो, आपके जो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर पर बेस्ड है, और इस तरीके से भी करोगे कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा आपको, बहुत आसान है। 3/22 हिस्सा करना है आपने। इसमें ना कई बार गलती हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मत करो, क्योंकि अलग अलग यूनिट इनकी जो रेशो होती है ना, पहली बात तो रेशो डिफाइन नहीं होती सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर की कभी भी, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें कोई ऐसा ज्यादा अलग कुछ अप्रोच है नहीं, है ये वही, बस मैंने बस थोड़ा सा लिखा ज्यादा है ताकि आपको समझा सकूं। क्योंकि अगर आप करोगे तो वहां पे भी आप ऐसे ही करोगे, मैंने भी वही किया। दिमाग में 2 पाई आप बड़े आराम से दिमाग में निकाल सकते हो इसको, 2 इंटू 22 इंटू 3, तो 2 इंटू 22 इंटू 3 यहां पे लिख दो सीधा, 3/22 πr²
इसको ऐसे कर देंगे खत्म, और क्या 9 टाइम्स 189। तो रेशियो से क्या होगा, नॉन डिफाइनिंग रेशियो हो जाती है और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, पिछला सवाल मैंने कहा था रिपीट करूंगा, मैं कर देता हूं। देखो सीधी सी बात है, मिस्टर पी 8 बजे निकले और अपने पॉइंट पे पहुंचे जहां तक जाना था उन्होंने। 8 बजे मिस्टर यहां से निकले हैं मिस्टर पी और एक्स पॉइंट तक पहुंचे हैं, और फिर वहां से इन्होंने वापस आना शुरू कर दिया, तो वापसी आ रहे हैं। बीच में कभी 8:15 इनकी धर्म पत्नी निकली है घर से बाहर, और वो भी उसी तरफ जा रही हैं और वो उनको आधे रास्ते में मिलती हैं। अब इसके लिए उन्होंने बोला है कि मिस्टर पी की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, और मिस्टर पी जो है वो 8:40 पे मिले हैं अपनी धर्मपत्नी को। तो 8 बजे से लेके 8:40 तक 40 मिनट होते हैं। 40 मिनट मतलब कितने सेकंड, 2400 सेकंड। मिस्टर पी की स्पीड है 3 की स्पीड से 2400 सेकंड तक 7200 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाता है। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो 4500 है, तो 7200 माइनस 4500 2700 डिस्टेंस इन्होंने ये वाला और कवर कर लिया। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से 4500 में से इतना डिस्टेंस 7200 है, तो इतना डिस्टेंस बाकी 45 माइनस 27 1800 होगा। तो मिसेस एक्स ने 1800 डिस्टेंस कवर किया है। कितने समय में किया है, 8:15 पे निकली, 8:40 पे पहुंची, मतलब 25 मिनट में। 25 मिनट्स को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 25 गुना 60 यानी कि 1500 आएगा। तो 1800 का डिस्टेंस 1500 सेकंड में डिवाइड किया 6/5 मीटर पर सेकंड 1.2। अगला सवाल बिना किसी देरी के जल्दी से। सात के मल्टीपल से हो जाएगा, नालायको पढ़ लो। ये मल्टीपल वगैरह ना एग्जामिनर ना तुम्हारा इतना बढ़िया वाला इसके अंदर घुमाता है ना मल्टीपल के केस में। वो पता क्या करेगा, तुम 7 के मल्टीपल खोजते रहना इसके अंदर, 7 के मल्टीपल खोजते रहना, तुम्हें ये ऑप्शन मिलेगा 7 का मल्टीपल। मैं अगर एग्जामिनर होता तुमको पता क्या देता है इसके अंदर, ये सारे ऑप्शन देता, ये सारे ऑप्शन देता तुमको। तुम देखते हो 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है, अरे 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 7 का मल्टीपल है, तुम इसको मार्क करके आ जाते, पर आंसर नन ऑफ दीज होता। एग्जामिनर भी यही करता है, एग्जामिनर भी यही करता है। देखो 15% का क्या मतलब होता है, 5% का 3 गुना, 1/20 का 3 गुना 3/20। आपको पता है कि जो ये पैसा होता है एक साल में कितना हो जाएगा, 20 पे 3 बढ़ के 23 हो जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये पैसा 2 साल में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 20 के स्क्वायर से 23 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पैसा 3 साल में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 के क्यूब से 23 का क्यूब हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि यही पैसा 4 साल में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 20 की पावर 4 से 23 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही चलता है। तो भैया यहाँ पे बोल रहे हैं एन ईयर्स के बारे में, तो मैं बोलूंगा ये 20 की पावर एन से 23 की पावर एन हो जाएगा पैसा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 की पावर एन से 23 की पावर एन हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये पैसा। ठीक है, बढ़िया है जी। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे 16,000 रुपए क्या हो गए हैं भाई, 8334 का इंटरेस्ट आ गया, तो ये हो गए हैं 24334। क्योंकि अगर आप 16,000 में 8,334 जोड़ दोगे तो यही तो आ जाएगा। 2000 2 से काट दिया, आपको मिला 8,000, इसको 2 से काटोगे तो आ जाएगा ये जो नंबर होता है ये 20 का क्यूब होता है, ये जो नंबर होता है ये 23 का क्यूब होता है क्या, बस देख लो, पक्की बात है, सोच लो।
तो 20 के क्यूब से आपका पैसा 23 का क्यूब हो गया, पर वो तो 20 की पावर n से 23 की पावर n होना चाहिए था। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगला सवाल बिना रुके बड़ी तेजी से आंसर आना चाहिए सबका। परेश, पर दूसरी तरफ 23 की पावर 4 आप चेक नहीं है ना, दूसरी तरफ ये भी तो देखो, 23 की पावर भी तो देखनी पड़ेगी। देखो बच्चों सुनो ध्यान से, दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए हैं, मतलब आपका कुछ मार्क प्राइस था, उसको पहले हमने 22.22% कम किया, फिर जो वैल्यू आई उसको फर्दर 18% से कम किया, तो इससे आपको सेलिंग प्राइस मिल गया। ठीक है, ये 22.22% क्या होता है? 11.11% का डबल, 1/9 का डबल यानी कि 2/9। 18% क्या होता है? 9% का डबल, ये सीधा सीधा आप देखो ना, 2% का 9 गुना, 1/50 का 9 गुना, या 18/100 कर लो, 18/100 करोगे तो भी 9/50 आ जाएगा। तो भैया पहले 2/9 का डिस्काउंट हुआ, 9 पे 2 का डिस्काउंट हुआ, 7 में गई वो चीज, फिर 9/50 का डिस्काउंट हुआ, 50 पे 9 का डिस्काउंट हुआ, और वो चीज गई 41 में। इसको बोलते हैं सक्सेसिव लगाना, वर्टिकल अप्रोच होता है सक्सेसिव का। ऐसा करने से पता है क्या मिल जाता है आपको? ऐसा करने से पता है क्या मिलता है आपको? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट की रेशियो मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पे आ गई वैल्यू 450, और यहां पे क्या आ गई वैल्यू? 287। ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो आ गई। बट अगर आप सेलिंग प्राइस देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो 574 है, तो 287 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 574, तो 450 यूनिट्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? अब ये इसका डबल है, तो 450 का डबल कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा ना, 900। बहुत सिंपल सी बात है, 900 आ जाएगा। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है बहुत प्यार से कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस है 574, तुम्हारा मार्क प्राइस आ गया 900। अब वो आपको कह रहा था कि 260 से हमने मार्कअप किया था, मतलब जितना भी हमारा कॉस्ट प्राइस था उसको 260 बढ़ाया था, तो ये मार्क प्राइस बन गया था ये वाला। तो 260 इसमें से घटा दो, कितनी आ जाएगी वैल्यू? 640 आ जाएगी वैल्यू, 640। बिल्कुल बढ़िया। अब 640 की चीज अगर तुम बेच रहे हो 574 की, तो कितना लॉस कर रहे हो? 26 और 40, 66 का लॉस कर रहे हो, कर तो रहे हो। तो 640 ऊपर है, 640 पे 66 का नुकसान, तो ये आपको मिल जाएगा, 2 से काटोगे 33 एंड 320। ठीक है जी, बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान से। ये न्यूमरेटर को आप देख रहे हो, इसको आप 32 + 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बता तो दो। इसको 100 से गुना कर दो, इसको 100 से गुना कर दो, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10%। ये क्या आ जाएगा? 5/16। अगर 5/16 इंटू 100 होता तो कितना आता? 31.25%।
अब इंटू 100 नहीं है तो आएगा 0.3125%। तो 10.3125%। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? रिपीट कर देता हूं, एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं। आपका कुछ मार्क प्राइस था, उस पर 22.22% का डिस्काउंट दिया, कोई वैल्यू आई, उस वैल्यू पे फर्दर 18% का डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस आ गया। 22.22% मतलब 2/9 का डिस्काउंट, 18% मतलब 9/50 का डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट है इसलिए हम वर्टिकल अप्रोच लगाना सबसे सही रखेंगे। इसमें क्या होता है, 9 पे स्टार्टिंग वैल्यू 2/9 का डिस्काउंट, 9 पे 2 का डिस्काउंट यानी कि 7 में गई वो वैल्यू, फिर 50 पे 9 का डिस्काउंट मतलब 41 में गई वैल्यू। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट की रेशो आ जाती है, आपके पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो आ जाती है। ये आ गई, ये आपका सेलिंग प्राइस है, बट सवाल में 574 बोल रहा है वो, तो 287 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 574, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद 450 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 450 इंटू 2 यानी कि 900। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 900 आ गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। सॉरी, मार्क प्राइस क्या आ गया, 900। अब मार्क प्राइस आ गया 900, सेलिंग प्राइस है इतना। कॉस्ट प्राइस के लिए वो बोल रहे हैं कि हमने 260 का मार्कअप किया था, मतलब सीपी को 260 बढ़ा के मार्क प्राइस बना दिया था। तो मार्क प्राइस में से 260 घटा दो, आपको कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा कितना है। अब 640 की चीज में 66 का नुकसान हो रहा है, तभी तो 574 का बेच रहे हो, कम में बेच रहे हो, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हो, नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है, घटा दो, 66 का हो रहा है। 66 का नुकसान 640 पे, तो 100 पे कितना, 2 से काटा 33 320, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, द आंसर इज 10.3125%। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, यही जोश बना रहे। देखो, आपको जो प्रेजेंट की रेशियो दी गई है ना, हमेशा हमेशा वहां से शुरू किया करो। कौन कौन लोग हैं, राज है, मनीष है, ठीक है। या एक और चीज इसके अंदर कर सकते हो आप, 4 साल आगे जाना पड़ेगा, आपने वैल्यू तो प्रेजेंट की ही निकालनी है। तो आप देखो, राज और मनीष से हम शुरू करते हैं। वो क्या कहता है, राज की जो उम्र है वो 60% ज्यादा है मनीष की उम्र से। 60% मतलब 3/5, 3/5 ज्यादा है मनीष की उम्र से। बहुत बढ़िया, तो हमने उसी हिसाब से इसको अप्रोच कर लिया, 3/5 ज्यादा है वैल्यू। तो भैया ऐसा है कि अगर मनीष की उम्र 5 यूनिट है तो उससे 3 ज्यादा राज की उम्र हो जाएगी 8 यूनिट। यही मतलब है, बिल्कुल यही मतलब है। पर ये कब की बात है, 4-4 साल की बाद की बात है, 4 साल बाद। तो अभी क्या हो जाएगी, इसमें से 4 साल कम कर दो, 8 यूनिट माइनस 4, 5 यूनिट माइनस 4, ये अभी की उम्र हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, सही है। अच्छा, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 65। तो 65 में से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे तीसरे पर्सन की एज जो कि पूनम है उसकी पता लग जाएगी कितनी एज है, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैंने इसमें से इसको इनका सम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये कितनी आ रही है वैल्यू, 8 और 5 13 यूनिट माइनस 8, ये आ रही है वैल्यू। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितनी बन गई वैल्यू, 73 ईयर्स माइनस 13 यूनिट।
ठीक है, क्योंकि 65 में 8 जुड़ जाएगा। बढ़िया, इतनी इतनी एजेस आ गई इनकी। अब देखो वो कह रहे हैं कि पूनम की उम्र 31.25% ज्यादा है मनीष की उम्र से। 31.25% मतलब ये 6.25% का 5 गुना होता है, यानी कि 1/16 का 5 गुना होता है, 5/16। और जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 31.25% ज्यादा हो तो 16 में 5 ज्यादा, दूसरी वैल्यू 21 हो जाती है। सही है, तो हमको वो क्या बोल रहा है, हमको वो बता रहा है पूनम और मनीष की एज की रेशो, मतलब 73 ईयर्स माइनस 13 यूनिट बटे 5 यूनिट माइनस 4। वो बोल रहा है कि पूनम की एज ज्यादा है, मतलब इसकी एज अगर 16 है तो इसकी एज 21 हो जाएगी। सही है, बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो या अंदाजा लगा लो। देखो एक यूनिट रखोगे, एक यूनिट की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 26 सब्ट्रैक्ट करोगे जब इसमें से तब भी नहीं। 39 सब्ट्रैक्ट करोगे तब बन जाएगा, 39 सब्ट्रैक्ट करोगे तब बन जाएगा शायद। 73 माइनस 39 करोगे तो 40 घटाया, नहीं तब भी नहीं बन रहा। बस 52 घटाने पे ही बन रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि एक यूनिट को 4 रखोगे ना तुम तो 73 में से देखो 52 घटाओगे तो 21 आ रही है वैल्यू। नीचे 4 रखोगे जब एक यूनिट की वैल्यू तो 20 में से 4 घटाओगे 16 आ रही है वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जगह एक यूनिट की वैल्यू को विजुअली इमेजिन करके देख लो, 1 2 3 4 में से कुछ बन रही है तो एक यूनिट की वैल्यू 4 बन रही है यहाँ से। ठीक है, हमने एक यूनिट की वैल्यू 4 इमेजिन की तो ये बात यहाँ पे सेटल हो रही है। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ पूनम, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दी आपने, एक यूनिट की वैल्यू 4 रख दी तो आपका आंसर यहाँ पे 21 साल आ गया सीधा सीधा। अब कई बच्चे जो समझदार वाले हैं वो कह सकते हैं कि सर मैं ना 21 का मल्टीपल देख लूंगा, क्योंकि पूनम की जो एज होगी वो 21 का मल्टीपल होगी। मैं तुम्हारी समझदारी की बहुत वाहवाही करता हूं, बट वो जनरेशन अलग थी, वो 2016-17 में ये चीजें चलती थी। आजकल एग्जामिनर ऐसे ऑप्शंस देने लगा है, 42, 63, 21, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस देने लगा है, इस तरह के ऑप्शंस देने लगा है। ठीक है, ये चलो आज ठीक है, हमारे एग्जाम में हमारे जो कंटेंट राइटर है उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैं इस क्वेश्चन को बनाता तो आपको ऐसे ऑप्शंस देता, तो थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करने की आदत बनाइए। ठीक है, तो इसका एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने आपके सामने रखा। इसका एक और तरीका भी देखो सारे बच्चे, सीखने आए हो सीख के जाओ सारी चीजें। दूसरा तरीका क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से। आपको पता है यहां पे कि राज की उम्र 60%, इसको किस तरीके से करेंगे देखो ध्यान से। 31.25% है यहां पे इनके बीच का रिलेशन। ठीक है, 31.25% है, मनीष की उम्र से ज्यादा है, पूनम की उम्र मनीष की उम्र से ज्यादा है। तो मनीष की उम्र अगर 16 है, 16 यूनिट है, तो उससे 5 यूनिट ज्यादा, ये हो गई 21 यूनिट। ठीक है, ये हो गई वैल्यू 21 यूनिट। अब आपके बाद 4 साल बाद की एज के बारे में बताया जा रहा है, तो ये 16 यूनिट प्लस 4 साल बाद इनकी उम्र ये होगी मनीष की। मनीष की उम्र से 60% ज्यादा। अब इसका 60% निकालोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, सुनना मेरी बात ध्यान से। इसका 60% निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 16 का 60% आता है 9.6 यूनिट्स, 4 का 60% कितना आएगा 2.4, तो वो इसमें जोड़ दो, वो इसमें जोड़ दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी वैल्यू 25.6 यूनिट प्लस 4 प्लस 2.4 यानी कि 6.4। ये तो एज आ गई इनकी, किसकी, राज की 4 साल बाद की, इसमें से 4 घटा दो, ये आ गई इसकी अभी की एज। तो आप इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो डायरेक्टली, इन सबको ऐड करके और 65 से इक्वेट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इंडिविजुअली आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इन तीनों को ऐड करके जब आप इक्वेट करोगे तब भी एक यूनिट की वैल्यू एक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है 37
और 25 अगर आप जोड़ोगे तो 62.6 मिल जाएगी आपको वैल्यू। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बाकी चीज़ों 2.4 आ रही है वैल्यू, 65 में से 2.4 घटाओगे तो आपको फिर से वहां पे दूसरी तरफ भी वैल्यू 62.6 मिल जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 21 यूनिट की वैल्यू 21 गुना 1 ये आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ जल्दी से सारे बच्चे। इस सवाल की सबसे क्रिएटिव चीज है इन फ्रैक्शंस को समझना। 41.66% क्या होता है? 8.33% का 5 गुना होता है ये। तो 1/12 का 5 गुना मतलब 5/12। और दूसरी तरफ दिया गया आपको 44.44% जो होता है 11.11%, यानी कि 1/9 का 4 गुना 4/9। आपने इनकम को 5/12 से बढ़ाना है, आपने इनकम को 5/12 से बढ़ाना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इनकम को 12 का मल्टीपल ही मान लूंगा। इनकम को क्या करूंगा, 12 का मल्टीपल यानी कि 12 मान लिया मैंने। ठीक है, उसमें से कुछ तो हो जाएगा खर्चा, कुछ हो जाएगी सेविंग्स। ठीक है, कुछ हो जाएगा खर्चा, कुछ हो जाएंगी सेविंग्स। वो क्या कहता है 75%, यानी कि 3/4 का खर्चा हो जाता है। तो भैया 12 का 3/4 कितना होएगा, 9 का खर्चा हो जाता है, 3 की सेविंग्स हो जाती है, ये रहता है। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या बोला उसने, कहता है हमने ना 5/12 से हमारी इनकम को बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ जाएगी ये तो। और कहते हैं खर्चा भी 4/9 से बढ़ गया, ये भी बढ़ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसको 5/12 से बढ़ाओगे, 12 का 5/12 क्या होता है 5, 5 बढ़ाओगे 17 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, 9 का 4/9 बढ़ाओगे, 4 बढ़ा दोगे वैल्यू, तो 13 हो जाएगी वैल्यू। तो बच्चों 17 रुपए में से 17 रुपए आप कमाते हो, उसमें से 13 रुपए खर्च कर देते हो, तो कितने रुपए सेव करोगे, 4 रुपए सेव करोगे। तो आपकी जो सेविंग्स है बच्चों वो 3 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हो गई। आपकी सेविंग 3 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हो गई, मतलब 1 रुपए बढ़ गई। 1 बढ़ गई 3 पे, तो 100 पे कितनी, 33.33%। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? क्या इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो। शाबाश। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क। ये क्वेश्चन कम बच्चे को सॉल्व करते हैं, पर जो कर लेता है उसी के फुल मार्क्स आ पाएंगे, क्योंकि एक सवाल ऐसा आपके प्री में जरूर आएगा। तो मुझे देखना है कितने बच्चे सॉल्व करके दिखाएंगे। होमवर्क है ये आप सबका। लाइव चैट में आंसर मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। मैं पर्सनली एक एक कमेंट पढ़ता हूं, और आपने मुझे आगे के सेशंस के बारे में कुछ बताना हो या हो चुके सेशंस के बारे में कुछ बताना हो, तो यू आर फ्री टू कमेंट कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको जो चीज स्टार्टिंग में बता रहा था, मैं वो आपको फिर बताना चाहूंगा, क्योंकि वो चीज जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, आप इस समय ये सेशन देख रहे हो, मैं लाइव हूं। ठीक है, आप ये सेशन जो देख रहे हो इस समय, इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे ना, आप इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको दिखाई देगा 1 PM स्पेशल क्लास परीक्षा कोर्स लिंक एंड शेड्यूल। उस पर आप क्लिक करोगे ना तो एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। ये एक्सेल शीट जो है, इसमें मैं आपके हर रोज
मंडे से फ्राइडे दोपहर 1 बजे आपकी एक फ्री क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट पे। बहुत अच्छी क्वालिटी की, उसमें लाइव पोल होता है। वहां पे जब आप पोल में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो कितनी तेज आपने आंसर किया और कितनी एक्यूरेट आपने आंसर किया, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके आपकी रैंक बताता है वो क्लास में। और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मैं देता हूं, साथ में मेरे वाले अप्रोच भी बताता हूं। और एक परीक्षा कोर्स है, ये एक तरह का क्रैश कोर्स है आप सभी के लिए, आरआरबी, पीओ क्लर्क और आईपीएस क्लर्क के लिए, जो आपने रोजाना 1 बजे अटेंड करना ही है, मैंडेटरी है। उस कोर्स का पूरा शेड्यूल है इस एक्सेल शीट के अंदर, कि कब क्लास है, कितने बजे क्लास है, उन सभी क्लासेस के लिंक, उन क्लासेस को अनलॉक करना है तो उसके कोड, ये सारे यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरी कुछ बुक्स भी हैं जो परचेज करने के लिंक आपको यहां पे मिल जाएंगे नीचे। ठीक है, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वो पढ़ सकता है इसके अंदर आके। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारे सेशन में। अब ये तो बात थी फ्री क्लास की। आप में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो कंप्लीट कोर्सेज अटेंड करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक जरूरी अपडेट है। आपका एक कंप्लीट कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है। अब वही बच्चा रुके जो मुझसे कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहता है। ठीक है, आपको मैं पूरा शेड्यूल दिखाता हूं कोर्स का। ये आपका कोर्स है, इसका पूरा शेड्यूल आपके सामने है इस समय। आज हम इस कोर्स के अंदर, आज 5 जुलाई है, 5 जुलाई आज से अर्थमेटिक शुरू कर रहे हैं। 5 जुलाई है, आज से हम अर्थमेटिक शुरू कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। बिल्कुल बेसिक से अर्थमेटिक शुरू होगी, 10:30 बजे अभी ये क्लास होगी। ठीक है, पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे, कल भी परसेंटेज पढ़ेंगे, परसों भी परसेंटेज पढ़ेंगे, 6 आवर्स परसेंटेज पढ़ेंगे हम इसके अंदर। फिर रेशो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे 6 आवर्स तक। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे 6 आवर्स तक। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे 6 आवर्स तक। फिर 4 आवर्स का पार्टनरशिप होगा, एजेस पे एक चैप्टर होगा आपका, 6 आवर्स का टाइम वर्क एंड वेजेस होगा, और 2 आवर्स का पाइप्स एंड सिस्टम होगा। इसी तरीके से 8 घंटे कंपाउंड इंटरेस्ट, 8 घंटे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, 4 घंटे बोट एंड स्ट्रीम। बहुत डिटेल में हम चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। आज से अरिथमेटिक आपका शुरू हो रहा है किस कोर्स के अंदर? क्वांटम 8.0। ठीक है, इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आप में से कोई भी बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है। अनअकैडमी की उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, और ये सारे के सारे टीचर्स जितने भी आप देख पा रहे हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, क्वांट के टीचर्स जितने भी हैं, रीजनिंग के टीचर्स, इंग्लिश के टीचर्स, जीए के टीचर्स, सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, कितना मर्जी पढ़िए। ठीक है, एक अनलॉक कोड आपको एक कोड बता रहा हूं स्पेशल आपको। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फीस जो होगी वो 10% कम हो जाएगी। क्या कोड है बच्चों? कोड है TT10। तो जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है। कोड क्या है? TT10। TT10 कोड है, इससे फीस आपकी 10% कम हो जाती है अनअकैडमी प्लस की। सब्सक्रिप्शन की ड्यूरेशन सुन लीजिएगा, किसके लिए क्या क्या है। 6 महीने की सब्सक्रिप्शन किसने लेनी है? 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन उस बच्चे ने लेनी है जिसने सिर्फ मेंस की तैयारी करनी हो। सिर्फ मेंस की, प्री हर बार निकल जाता है, मेंस रह जाता है, वो 6 महीनों की सब्सक्रिप्शन लो। जिसने प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी हो, पूरी फुल फ्लैश तैयारी करनी हो, वो 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लो। जिसकी अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है वो 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है, जिसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो 10% डिस्काउंट लेने के लिए TT10 कोड है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेनी कैसे है वो भी बता देता हूं, सारे बच्चे सुन लो ध्यान से। सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है, इस समय आप ये सेशन देख रहे हो, सेशन में सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन लिंक, 10% डिस्काउंट कोड TT10। इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप करेक्ट हो जाओगे बैंक आपकी अनअकैडमी वेबसाइट पे। आप सिलेक्ट कर लो प्लस लेनी है या आइकॉनिक, मान लो आपने प्लस लेनी है, सिलेक्ट कर लिया, आपका कोड ऑटोमेटिकली TT10 लग चुका है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आप ड्यूरेशन 24 महीने या 12 महीने सिलेक्ट कर लो, उसी हिसाब से प्रोसीड टू पे, अपना नाम नंबर डालो, लॉगिन करो, फीस पे करो, और आपकी आप आगे बढ़ सकते हो उसके बाद तैयारी में उसी तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। बस एक चीज का यही ध्यान रखिएगा बस आप, कि कोड आपने जो यूज करना है वो करना है TT10। ठीक है, और फ्री क्लासेस के बारे में मैंने बता दिया, 1 बजे रोजाना चल रही है ये क्लास, 10:30 बजे चल रही है, शाम को भी आपकी क्लासेस चल रही है। बड़े मजेदार से सेशन हो रहे हैं, तो जो आना चाहे आ सकता है। सेशन यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास की PDF मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, और बस मिलते हैं फिर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।